भगवान अपने देवताओं की रक्षा करने के लिए माता अदिति के इस पयोव्रत के कारण प्रभु वामन का रूप बना करके और इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सब देवताओं ने कुछ न कुछ इनको दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने मृगछाला दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने जनेऊ दिया, सबने कुछ न कुछ इनको दिया। छोटे छोटे चरण है भगवान के, छोटा सा कद है, वामन भगवान बौना के रूप में भगवान प्रकट हुए। धन्य है प्रभु की लीला, अपने भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या बन जाते हैं। देवताओं के जो गुरु बृहस्पति जी ने जब देखा तो कहा कि इस समय दैत्यराज बलि जो हैं यज्ञ करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ यह पूर्ण हो जाएगा तो उन्हें इंद्र का आसन मिल जाएगा। इसलिए आप जा करके दैत्यराज दानी बलि से उनका वैभव संपत्ति सब मांग करके ले आओ। छोटा सा रूप बना करके भगवान वामन पहुंचे। दैत्यराज बलि यज्ञ की तैयारियों में लगे हुए थे। जैसे दिव्य ब्रह्मचारी को ब्राह्मण को देखा, तुरंत आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, सुंदर आसन पर बिठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन किया, वामन भगवान का पूजन किया। इसके बाद दैत्यराज बलि हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे ब्रह्मचारी जी, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? आप मुझे अपनी सेवा का आदेश करें। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे दरवाजे पर याचक बन करके आए हैं, इसलिए हमारी याचना को पूर्ण करो। बलि बहुत बड़े दानी थे, प्रहलाद के पौत्र हैं, दानी क्यों नहीं होंगे? आप जो मांगेंगे मैं आपको सब कुछ दूंगा, आप मांगिए। वामन भगवान ने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, 3 पग। दैत्यराज बलि बड़ा मुस्कुराए, बोले धन्य है, आपके इस वाक्य को सुनकर मैं धन्य हो गया। आप हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं आप, लेकिन बड़े तेजस्वी हैं। आपके चेहरे पर जो तेज है वह बड़ा दिव्य है, लेकिन जैसे आप छोटे हैं वैसे ही आपकी मांग भी छोटी है। अरे इतने बड़े दानी के सामने आप खड़े हैं और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। इतने बड़े दानी के सामने इतने छोटे से आप 3 पग भूमि। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा पहले आप 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए, इसके बाद जो बचेगा सो फिर मैं मांग लूंगा। ठीक है। जब संकल्प करने लगे उसी समय दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी पहचान गए कि ये वामन के रूप में जो खड़े हैं ब्रह्मचारी जी, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। ये मेरे शिष्य से मांग रहे हैं, मेरा शिष्य इनको देने के लिए संकल्प करने जा रहा है। अरे मेरे शिष्य को पता नहीं है कि ये सर्वस्व लेकर चले जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये बड़े छलिया हैं। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, बलि को समझाया, अरे दैत्यराज बलि थोड़ा समझो, ये ब्रह्मचारी कोई साधारण नहीं है, भगवान नारायण है। इतना सुनते ही दैत्यराज बलि के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। मेरे द्वार पर भगवान आए हैं। गुरु जी कहते हैं इनको कुछ मत दो, मना कर दो, मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। दैत्यराज बलि ने कहा नहीं गुरुदेव,
ये भगवान है। इन्होंने मुझसे मांगा है तो मैं जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ्यवान हैं, इन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे से छीन भी सकते हैं, परंतु इन्होंने छीना नहीं है, मुझसे याचना किया है, मेरे से मांगा है तो मैं जरूर इनको दूंगा। इनको दे करके मैं दानी कहलाऊंगा। मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता हूँ। मैंने दुख दे करके कि मैंने उसको मैंने दिया है जिसके लिए कहा जाता है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता केवल परमात्मा है। उस दाता को जब मैं दूंगा तो मैं कितना बड़ा दानी कहलाऊंगा। इतने बड़े दाता को आज मैं कभी मना कर ही नहीं सकता हूँ। दैत्यराज बलि को खूब समझाया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन वो नहीं माने। और जैसे संकल्प का समय आया, शुक्राचार्य जी की ममता जो मोह था शिष्य के प्रति वह समाप्त नहीं हुआ था। वो छोटा सा रूप बना करके और कमंडल की टोटी में बैठे। जैसे वहां बैठे, क्यों बैठे वहां पर? ताकि जल ना गिरे, और जल बाहर नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो मेरे शिष्य की संपत्ति नहीं जाएगी, शिष्य का वैभव नहीं जाएगा। अब भगवान तो बड़े कौतुकी, भगवान तो सब जानते हैं। जैसे जल डालने का समय आया, जल नहीं गिरा तो भगवान एक कुसा लेते हैं और उसी कमंडल की टोटी में कुसा को डालते हैं। वहां से शुक्राचार्य जी एक आंख से बाहर देख रहे थे क्या हो रहा था, और जैसे वह कुसा वहां पर पहुंचा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, हमेशा हमेशा के लिए बंद। शुक्राचार्य जी तमतमा करके आए, बाहर निकले और बड़ा गुस्सा करते हैं, आपने मेरी आंख फोड़ दी। भगवान मुस्कुरा करके बोले, हमें क्या पता था कि श्रीमान जी वहां विराजमान है। वो बैठने की जगह थोड़ा ना थी, आप यहाँ बैठते अपने आसन में, वहां क्या कर रहे थे आप? और भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। और ध्यान रखिए, इसको अगर आध्यात्मिक पक्ष से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शुक्राचार्य की आंख क्यों फोड़ी गई है? ये केवल शुक्राचार्य जी की आंख नहीं है, हमारी आपकी भी आंख है। हर व्यक्ति के पास में जो नेत्र है क्या है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग का नेत्र है। भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी का जो ज्ञान का नेत्र है वह बहुत अच्छा है। मैं इतना छोटा सा बनकर के आया, मुझे इन्होंने पहचान लिया। इनका ज्ञान का नेत्र बहुत बढ़िया है। लेकिन पहचानने के बाद, परमात्मा को पहचानने के बाद अगर वैराग नहीं आता है तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। ज्ञान है हमें, भगवान है, लेकिन फिर भी हम भगवान को पहचाने ना। भगवान को पहचानने के बाद फिर भी हम अपने संसार में लिप्त रहें, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भगवान ने वैराग का नेत्र फोड़ दिया। तुमने मुझे पहचानने के बाद भी अपने शिष्य को शिक्षा दी है कि इनको कुछ मत दो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। हम आपको भी सीखना है, अगर हमें ज्ञान हो जाए कि संसार मिथ्या है तो संसार के प्रति धीरे धीरे अपना राग हटाना चाहिए, वैराग लाना चाहिए, तभी इस ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान होने के बाद अगर संसार में लिप्त रहेंगे, मरते दम तक भी लिप्त रहेंगे तो उस ज्ञान की कोई सार्थकता फिर नहीं है। ज्ञान के बाद वैराग का आना बहुत जरूरी है। भगवान ने शुक्राचार्य जी का नेत्र फोड़ दिया और महाराज दैत्यराज बलि तो बड़े प्रसन्न थे। जब भगवान को वह 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प कर चुके तब भगवान उसे नापने लगे। और जैसे प्रभु नापते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। और वह भगवान का विराट रूप जब प्रकट हुआ तो भगवान का एक चरण ब्रह्मलोक में चला गया, एक चरण पाताल लोक में चला गया। भगवान ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। बोली वामन भगवान की जय हो, विराट भगवान की जय हो। विराट भगवान ने 2 पग
पग में सारे ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया। अब प्रभु कहते हैं बलि बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाराज बलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान ने बंधन में डाल दिया, बलि को बांध दिया। आपने 3 पग नहीं दिया, सिर्फ 2 ही पग दिया, तीसरा कहाँ रखा? बलि भगवान के सामने लेट गए। प्रभु राजा का शरीर भी राजा का धन है, संपत्ति है, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा। यह पूरा ऐश्वर्य प्रभु ने बलि से ले लिया और इंद्र को दे दिया, क्योंकि स्वर्ग इंद्र का है, उनको दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल भगवान इंद्र पर ही कृपा करते हैं, बलि पर नहीं किया। नहीं, यहाँ भगवान ने क्या किया? बलि कहाँ जाते थे? आपन चेती दूर है प्रभु चेती तत्काल, अब बलि चाहत आकाश को भेज दीन है पाताल। भगवान ने कहा स्वर्ग के राजा इंद्र होंगे, वहां का वैभव वो देखेंगे, आप सुतल लोक के राजा बनिए। सुतल लोक के राजा बना दिए बलि को भगवान। और जब दैत्यराज बलि को वहां का राजा बनाते हैं, भगवान ने कहा मांगो आपको क्या चाहिए? तो दैत्यराज बलि ने कहा प्रभु आप जहां भेजेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, बस आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां पर मैं रहूं, जहां के राज्य का मैं शासन करूं, वहां पर आपका मुझे दर्शन होता रहे, बस आपका दर्शन होता रहे, यही चाहता हूं। तो भगवान दैत्यराज बलि के साथ सुतल लोक में उनका द्वारपाल बन करके चले गए। मैं जिस दिशा को देखूं वहां मुझे आपका दर्शन हो। तो भगवान द्वारपाल अपने दैत्यराज बलि के लिए बन गए, इंद्र के लिए भगवान वामन बन गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे राजा परीक्षित, कृपालु प्रभु ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते हैं और आगे चल करके बहुत सारी कथाएं आपको मिलेंगी।